नमस्कार प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। सरकार के फैसले से खफा एकजुट अधिवक्ताओं की सरकार को चेतावनी, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे कोर्ट कॉम्प्लेक्स से किसी भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। रोहतक के वकील भगत सिंह मलिक एडवोकेट के नेतृत्व में बातचीत के लिए 21 सदस्यीय कमेटी गठित। गुस्साए अधिवक्ताओं ने कहा, जाम लगने की आड़ लेकर सुनारे गाँव में शिफ्ट करना चाह रही है सरकार, जो पूरी तरह से गलत निर्णय, बढ़ेगी आपराधिक वारदातें। अधिकांश वकीलों ने कहा, उपायुक्त, एसपी व कैनाल रेस्ट हाउस जमीन को खाली करवाकर यहाँ पार्किंग बना, जाम की समस्या से आसानी से पाई जा सकती है मुक्ति। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान केंद्र फोगाट और जोजो ने कहा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को कोर्ट कॉम्प्लेक्स को शिफ्ट करने के संबंध में उन्होंने नहीं बल्कि पूर्व प्रधान प्रमोद दलाल ने दिया था प्रस्ताव। आरोपों को बताया पूरी तरह बेबुनियाद। रोहतक कोर्ट कॉम्प्लेक्स शिफ्टिंग का मामला गर्माता जा रहा है। सोमवार को जिला बार एसोसिएशन की आम बैठक में सरकार के फैसले से खफा अधिवक्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए स्पष्ट कहा, किसी भी हालत में कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सुनारे रोड पर शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। अधिकांश अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि बैठक में कुछ वकील सरकार के फैसले के समर्थन में भी नजर आए, लेकिन ज्यादातर ने विरोध किया। सरकार और प्रशासन से बातचीत के लिए बैठक में वकीलों की 11 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसकी अध्यक्ष पूर्व बार प्रधान एडवोकेट भगत सिंह मलिक को बनाया गया। रोहतक से अनुप कुमार सैन की रिपोर्ट। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बाथरूम भी आगे बाथरूम से बढ़िया होते हैं, क्योंकि वहाँ पर 10 रुपए या 5 रुपए लेने वाला तो पानी तो नहीं देता है। तो मेरी कहने की मतलब ये है कि कोशिश करने में कोई कुछ नहीं होता। बाकी जाके तब हमारे हाथ पे किसी के हाथ में नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसला होगा तब तक। लेकिन इससे पहले बाथरूम तो होना चाहिए। बट का पेमेंट दिया, आप उड़े जाके कैमरा पेमेंट देंगे उड़ा तो फिर पॉलिसी बदल जाएगी, फिर हमने यही काम छोड़ा रहेगा। धन्यवाद। बात कहना चाहूंगी, कहावत है कि घर में तो चून को नहीं और चूल्हा चढ़ा के बैठ के। पहला मुख्यमंत्री मैंने ऐसा देखा है जिसने किसी से कोई बात नहीं की, एक मंच मिल गया, जैसे मेरे को मिल गया, घोषणा कर दी और उसके बाद में मीटिंग हो रही है, डीसी साहब को बुलाया जा रहा है कि ये ठीक है या नहीं है। इतनी परेशान होने वाली इसके अंदर बात ही नहीं है, जब अभी तक उनको खुद ही कोई चीज क्लियर नहीं है। वो कभी डीसी को बुला रहे हैं, कभी किसी के प्रधान को बुला रहे हैं, वो मतलब खुद अभी वार्तालाप नहीं करे कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनका खुद का दिमाग क्लियर नहीं है अभी तक। और उन कारणों में ये भी एक प्रमुख कारण है कि जो हम टैक्स का पैसा देते हैं उसकी बर्बादी ना हो। अब आप लोगों के जानकारी में ये भी होगा कि जो हमारे यहाँ एडेड स्कूल थे, एडेड कॉलेजेस थे, सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं, उनको बंद किया जाए। यूनिवर्सिटी के अंदर जब पैसे देने की बात आती है तो क्या सरकार कहती है कि हम लोन देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो सरकार के पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है। और यहाँ पर ये बिल्डिंग हमारी 2010 में बनी है, सिविल सेक्रेटरीट 2009 में बना है, 8-10 साल की बिल्डिंग है, उस पर टैक्स का 2300 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उसको बर्बाद करने के लिए पैसा है। तो यहाँ पर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं, मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये मुद्दे यहाँ के नहीं। वो पार्टियां आपस में खेल कर लेंगी, हम उस चीज के लिए लड़ाई करेंगे। और इस लड़ाई के लिए सिर्फ रेजोल्यूशन काफी नहीं है। मैं ये भी कहूंगा कि इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे किसी का घेराव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम वो करेंगे। और मैं वॉलंटियर करता हूं, अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेला भी करूंगा। अब इसमें एक पक्ष ये भी रखता हूं कि इस चीज को बाहर की तरफ से रेजोल्यूशन जाए, उसमें हम कारण गिनाएं कि ये क्यों शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी कहें, अगर ये शिफ्ट होती है तो ये जो 53 एकड़ की जगह है, ये हम वकीलों की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए दी जाए, ताकि हम लोग भी इसका इस्तेमाल करें। काम के अंदर रहने वाले हैं, हो सकता है कि इससे उनको नुकसान हो जाए। भाइयों को कहाँ पर माइनॉरिटी हो तो माइनॉरिटी को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन करना चाहिए। इसलिए सब लोग जो है इस मुहिम के अंदर साथ दे, अच्छी है। बाकी भाई आपका किस्मत है, क्या होगा। आज करीब 12-13 वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, सभी ने बार कॉम्प्लेक्स को यही रहने का ही सपोर्ट किया। एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो यहाँ से शिफ्ट होने की राय रखी है।
हमने सोचा कि अब इस विषय को अब हम बार की तरफ से उठाएंगे, उसका पूरा खंडन करेंगे। और रही बात अगली, चाहे सरकार, चाहे वो पर्सनल वो आदमी, चाहे प्रशासन, किसी को घेरना पड़ा, लड़ना पड़ा, पूरी लड़ाई करेंगे। और अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी, बड़ा बार टेंट कर देंगे गोल चक्कर पे, जब तक खल्ली नहीं करेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। इसमें सब वकील साथियों का सहयोग की जरूरत है और मैं आपके साथ आगे बढ़कर आगे चलूंगा और कोई भी आए हम टकराने के लिए तैयार है। बात रखी बहुत लंबे टाइम से, घंटे की मीटिंग कर रही है आपने सबने अपने पेशेंस दिखाए, धन्यवाद। थोड़ा बहुत 19-21 गर्मा गर्मी होती रहती है, परिवार बड़ा है। मैं पॉइंट वाइज शुरू करना चाहूँगा। जब परिवार बड़ा होता है, पक्ष और विपक्ष भी होते हैं। अब मैं आप लोगों के आशीर्वाद से आपने मेरे को प्रधान बनाया है, तो एक ग्रुप को मैंने हराया भी है, तो पिछले 12-14 सालों में लाजमी है कोई ना कोई खिलाफत भी होती है। कई साथी बोल गए कि बोले जी इसको प्रधान नहीं मानते, किसी और को मीटिंग हेड कर लें, तो उसके लिए उनको मौका जो सालाना चुनाव उनसे लिया जाता है। नेता जो अभी रूलिंग पार्टी नेता है उसके पास गए और आपने जाके एक रेजोल्यूशन दिया जो सरासर गलत है। वो केवल क्योंकि बगैर हार्ड की चीज है, जो मर्जी बोल सकते हैं, कोई रोक तो सकता नहीं। आप कोई बात बोलने हैं पहले कम से कम एक बार मेरे से वेरीफाई करनी चाहिए थी। आप में रूटीन में आपकी मेरी मुलाकात होती है। सच्चाई क्या है इस बात के अंदर कि मेरे से पूर्व जो प्रधान थे उनका लिखित जो बार को ट्रांसफर करने, कोर्ट कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर करने के बारे में लिखित जो रेजुलेशन उनका भेजा हुआ है, मेरा भेजा हुआ नहीं है। एक बात। नंबर 2, इन पर्सन देके आए, इन पर्सन उनको बुलाया और अभी विनोद अलाव जी ने बताया शाम के टाइम 6 बजे बुलाया गया था। उस टाइम में सारी चर्चा चली और इन पर्सन जाके वो देके आए, मेरा किसी प्रकार का कोई रोल नहीं। एक बात। नंबर 2, जब चुनाव हुए हमको पता था इस बात का सुबह चल रही थी कि कोर्ट शिफ्ट होंगी। मैंने हाउस के अंदर ये बात रखी थी, जो पहली मीटिंग थी, अगर किसी प्रकार का कोर्ट शिफ्टिंग का मुद्दा है तो हम प्रशासन में लिखेंगे। और हमने क्या प्रशासन में लिखा, वो नवीन सिंघल जी से मार्फत लिखवाया और इन्हीं से मैं हमेशा लिखा आएंगे। और हमने ये लिखा कि हाउस के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा था कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोर्ट शिफ्टिंग के बारे में कोई भी मुहिम चलाते हैं उसके लिए पहले हमारी बात को अवगत करें, उसका ब्लूप्रिंट दें, आपका क्या उसमें सुझाव है, हम अपने हाउस में डिस्कस करेंगे, हमारे क्या सजेशन है, हमारे क्या ऑब्जेक्शन आपको सबमिट करेंगे, उसके बाद ही आगे निर्णय किया जाए। ये बात उसके अंदर मीटिंग के अंदर हुई थी। एक वकील साथी ने आरोप लगाया, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। हर आदमी के अपने अपने पर्सनल एजेंडे हैं, पर्सनल ग्रेजेस रहती हैं। किसी ने कहा हाईकोर्ट में रिट लगाओ, रिट लगाने से नुकसान नहीं होगा, हो सकता है फायदा हो जाए। वो तो सभी हम जिक्रा जिला कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री ने जब घोषणा की कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स और मिनी सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफ्तर यहाँ से शिफ्ट होंगे, उसके बाद बार के अंदर चर्चा चली। चर्चा होने के बाद मैंने बाद में विभिन्न माध्यम से ग्रुपों में बैठ के चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सभी ने कहा कि हाउस की मीटिंग कर लो। मंजीत सिंह जी यहाँ पे बैठे, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की। तो 31 तारीख की प्रपोज मीटिंग थी, किन्हीं कारणों से आज होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई जिसके अंदर मेरे को बुलाया गया था और उसके अंदर सेशनल साहब के नुमाइंदे भी थे और सभी महकमे थे, सारे के सारे, और शहर के जितने भी एसोसिएशन सबको बुलाया गया था और बातचीत की गई थी कि आप अपने अपने क्या आपके विचार हैं, अपने क्या सुझाव हैं। वहाँ पे हमने डिप्टी कमिश्नर को ये रिक्वेस्ट किया था कि आपका जो भी प्रपोजल है उसका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या हमको आप शिफ्ट करना चाहते हैं, क्यों हमको शिफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे की क्या व्यवस्था है, वहाँ की क्या व्यवस्था, हमको सारा ब्लूप्रिंट एक बार मुहैया कराया जाए। मुहैया कराने के बाद हम हाउस के लड़ते रहेंगे और ना इसमें किसी प्रकार की पार्टीबाजी है, ना इसकी तरफ पर्सनल इंटरेस्ट है। बात आती है कमेटी बनाने की। कमेटी बनानी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि प्रधान के ऊपर और भी जिम्मेवारियाँ होती है, और भी काम होते हैं। तो हमारे पूर्व प्रधान हैं हमारी बात के भगत सिंह मलिक जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाते हैं जिसमें पूर्व प्रधान है उमेश भारद्वाज जी। नवीन सिंघल जी ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, नवीन सिंघल जी को उसमें ले लेते हैं। एक विनोद अलाव जी हमारे बड़े बढ़िया वक्ता भी और उनको एक्सपीरियंस भी है, और रमेश अरोड़ा जी भी, आपको भी थोड़ा सा उसमें ले लेते हैं, आजाद अग्री जी को भी। और उसके अलावा कोई वॉलंटरी कोई भी आना चाहे, कमेटियाँ वाले ये नहीं कि बना ली उसके बाद कोई है नहीं, है जी। उमेश सेवाल सर को भी
मंजीत को ले लेते हैं। बात ऐसे है कि अंदर पदाधिकारी थे, उनकी तरफ से कुछ डाटा उन्होंने हाउस के अंदर बोला गया था कि वो डाटा मेरे पास है, उन्होंने मुहैया नहीं कराया। मैं हाउस से माध्यम से फिर जवाब निवेदन करूंगा। जो पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, इन छुट्टियों के दौरान अपना जो भी उनके पास चैम्बर से रिलेटेड और बाहर के अकाउंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट यहाँ पे जमा करें, ताकि छुट्टियों के बाद जब कोर्ट खुले तो हम आपके आगे पूरा लिखा जोखा आप लोगों के आगे प्रस्तुत कर सकें। और मैं बार बार आपके माध्यम से पहले ही बोलता रहा हूँ, फिर दोबारा बोलता हूँ कि हम और हमारा और पर्टिकुलर मेरा, आपने मेरे को अध्यक्ष चुना हुआ है, यही मैंने डिप्टी कमिश्नर के पास आगे की थी कि मेरा एक ही एजेंडा है जी, हमारे वकील साथियों का वेलफेयर कैसे हो। एक हमारे वकील साथियों का वेलफेयर खराब नहीं होना चाहिए, एक हमारे लिए जो चैम्बर है या पार्किंग है उसकी समुचित व्यवस्था करी जाए। उसके लिए पहले भी हम प्रयास करते रहे, आगे करते रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। कैसे हो, एक हमारे वकील साथियों का वेलफेयर खराब नहीं होना चाहिए, एक हमारे लिए जो चैम्बर है या पार्किंग है उसकी समुचित व्यवस्था करी जाए। उसके लिए पहले भी हम प्रयास करते हैं, आगे करते रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। Thank you.